इस समय हम हैं डुमरी खुर्द गांव के उस जगह पे जहां पे 4 फरवरी 1922 की चौरी चौरा जन आंदोलन की जो रणनीति बनी थी वो वही जगह है। उस समय ये जगह जो है एक बड़ा बागीचा, बड़ा बाग हुआ करता था जहाँ बड़े बड़े पौधे पेड़ थे। बीच में यहाँ पे एक बहुत बड़ा पाकड़ का पेड़ था जो जैसा कि लोग बताते हैं। लेकिन वर्तमान में यह जगह जो है एक कब्रिस्तान के रूप में है जिसका उपयोग यहाँ के मुस्लिम लोग कर रहे हैं। बताया ये जाता है कि नज़र अली, इस गांव के जो शहीद नज़र अली हैं और विक्रम अहिर हैं, और विक्रम अहिर के जो लड़के नेऊर थे, ये तीनों लोग उस ज़माने के नामी पहलवान हुआ करते थे। और पहलवानों का इनका एक बहुत बड़ा संगठित समूह था जिनके माध्यम से क्रांतिकारियों की बातें एक जगह से दूसरे जगह जाया करती थी। उस दौर में न मीडिया था, न डाकखाने थे, लेकिन यही पहलवान अपनी बातों को एक अखाड़े से दूसरे अखाड़े और दूसरे अखाड़े से तीसरे अखाड़े के पहलवानों तक पहुंचाते थे और ये एक डाकिए का काम करते थे क्रांतिकारियों के लिए। तो ये वो जगह है जहाँ पे डुमरी खुर्द की एक ज़मीन है जहाँ से जो है चौरी चौरा जन क्रांति की रणनीति बनी और यहाँ से वो लौ जगी और चौरी चौरा जैसा कांड इतिहास में दर्ज हुआ। इस समय मौजूद हैं हम उस ऐतिहासिक थाना चौरी चौरा में जहां आज से ठीक 100 साल पहले 4 फरवरी सन 1922 को इसी थाना परिसर में आक्रोशित इस क्षेत्र के क्रांतिकारियों ने सारे पुलिसकर्मियों को इस थाने के अंदर बंद करके आग लगा दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे, जल करके राख हो गए थे। 4 फरवरी 1922 को जिन पुलिसकर्मियों को जलाया गया था, उन पुलिसकर्मियों की याद में तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने सन 1924 में इस स्मारक का निर्माण कराया था उन पुलिसकर्मियों की याद में। आप देख सकते हैं ये बहुत ही पुराना स्मारक है और उन पुलिसकर्मियों के याद में उनके नाम जो है नाम लिखे गए हैं उनके कि कौन कौन से पुलिसकर्मी उस विद्रोह की ज्वाला में जो है जल करके राख हो गए थे। हालांकि अंग्रेजी हुकूमत उस वक्त इन पुलिसकर्मियों को शहीद का दर्जा दी थी और जो क्रांतिकारी थे उनमें से बहुत से लोगों को उन्होंने डकैत तक कहा था। लेकिन हम आगे आपको मिलाएंगे उन आज़ादी के क्रांति दूतों के स्मारक से जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर मौजूद है। तो आइए अब हम आपको लेके चलते हैं 4 फरवरी सन 1922 की घटना की ओर, जिस दिन क्रांतिकारियों ने चौरी चौरा थाने को फूंक दिया था। चौरी चौरा की क्रांति का सीधा संबंध डुमरी खुर्द यों 4 फरवरी 1922 को बुलाई गई किसानों की सभा से जुड़ा है। बता दें कि उस समय की ब्रिटिश हुकूमत भगवान अहिर से काफी नाराज थी और अकारण ही भगवान अहिर को मुंडेरा बाजार में बुधवार की बाजार के दिन संत बक्कत सिंह छावनी पर बंद कर उन्हें पीटा गया था। 1 फरवरी की शाम तथा 2 फरवरी 1922 की सुबह डुमरी खुर्द में एक बैठक हुई और आसपास के अनेक स्वयंसेवकों को पत्र के माध्यम से 4 फरवरी की प्रातःकाल स्वयंसेवकों को एकत्रित होने के लिए बुलाया गया था। गोरखपुर से आने वाली 2 गाड़ियों से भारी संख्या में स्वयंसेवकों के आने की सूचना थी, किंतु कुछ कारणों से वह नहीं आ सके। क्रांतिकारी चौरी चौरा थाने पहुंचकर थानेदार गुप्तेश्वर सिंह से सिर्फ यही पूछना चाहते थे कि आखिर भगवान अहिर को क्यों पीटा गया। उसके बाद क्रांतिकारी जुलूस लेकर आगे बढ़े। जुलूस में शामिल लोग गेरुआ तथा सफेद रंग के वस्त्र पहने थे और भगवान अहिर की सेना खाकी तथा श्याम सुंदर मिश्रा गुलाबी कपड़ों में थे। जुलूस में शामिल कुछ लोगों के हाथों में झंडे थे और गेरुआ वस्त्रधारी स्वयंसेवक भीड़ को नियंत्रित कर रहे थे। क्रांतिकारियों का जत्था चौरी चौरा थाने पहुंचा और स्वयंसेवक थानेदार से इस संबंध में अभी बातचीत कर ही रहे थे कि भीड़ द्वारा यह प्रश्न किया गया कि भगवान अहिर को आखिर क्यों मारा पीटा गया, तो थानेदार यह कहता है कि वह सरकारी पेंशन भोगता है और इसी बातचीत के दौरान वह अपना धैर्य खो देता है तथा चौकीदार को लाठी चार्ज का
आदेश दे देता है। लाठीचार्ज होते ही स्वयंसेवक और भीड़ द्वारा रेलवे लाइन से कंकड़ पत्थर उठाकर फेंका जाने लगा। प्रत्युत्तर में सिपाहियों द्वारा पहले हवाई फायरिंग की जाती है और उसके बाद सिपाही सीधे फायरिंग झोंक देते हैं, लेकिन स्वयंसेवक व क्रांतिकारी कंकड़ पत्थरों की लगातार बारिश करते रहते हैं। घबराकर सिपाही चौरी चौरा थाने के अंदर छिप जाते हैं और वहां से लगातार फायरिंग होती रहती है, लेकिन क्रांतिकारियों के उत्साह में कमी नहीं आई और उन्होंने थाने को घेर लिया। इसके बाद एक क्रांतिकारी को गोली लगते देख क्रांतिकारियों का धैर्य जवाब दे दिया और उन्होंने थाने में आग लगा दी, जिसमें 23 पुलिसकर्मी थाने के अंदर ही जल करके मर गए। उसके बाद क्रांतिकारी पोस्ट ऑफिस पहुंचे और वहां जाकर पूरी संचार व्यवस्था को भंग कर दिया। इस घटना के बाद चौरी चौरा के क्रांतिकारी ब्रिटिश हुकूमत की प्रतिक्रिया का भी अनुमान लगा चुके थे और वे रातों ही रात सुरक्षित स्थानों पर चले गए। लेकिन इसके बावजूद ब्रिटिश हुकूमत के सिपाहियों ने क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी के लिए धावा बोल दिया और छापेमारी के दौरान उन्होंने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, लूटपाट, खेत खलिहानों को जलाकर क्रांतिकारियों एवं जनता में खौफ पैदा करने के लिए फ्लैग मार्च तक निकाल डाला। अपनी सख्ती से पूरे इलाके को तबाह कर दिया। चौरी चौरा की घटना के बाद 12 फरवरी को गांधी जी ने बरदौली में प्रस्ताव पास कर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो दोस्तों, अब हम आपसे विदा चाहेंगे। हम आपसे मिलते हैं चौरी चौरा क्रांति के दूसरे एपिसोड में और उसमें दिखाएंगे आपको चौरी चौरा जन क्रांति की पूरी कहानी और मिलाएंगे उन वीर नायकों से जिन्होंने चौरी चौरा जन संग्राम में अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। तो ओम प्रकाश गुप्ता और दिलशाद आलम को दे इजाजत। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।